अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले में इस बार प्लास्टिक फ्री फेयर का संदेश दिया जा रहा है। फाउंडेशन के सदस्यों का कहना है कि मेले में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारी और श्रद्धालु बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इसी को रोकने के लिए रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया है। पिछले साल भी फाउंडेशन ने मेले से कई टन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया था। पिछले वर्ष भी हमने टनों के हिसाब से यहाँ प्लास्टिक एकत्रित किया था। इस वर्ष भी हमारा यही प्रयास है कि इस मेले को हम प्लास्टिक मुक्त कर सके। यहाँ पर जो बाहर से व्यापारी आते हैं वो कई टनों के हिसाब से यहाँ पर प्लास्टिक लाते हैं और इधर उधर बिखेरते हैं। हम पहाड़ी समाज पर्यावरण कवच फाउंडेशन की ओर से और एनएसएस यूनिट गवर्नमेंट कॉलेज संगड़ा की ओर से, एकल अभियान की ओर से ये सभी श्रद्धालुओं से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप किसी भी प्रकार का प्लास्टिक प्रयोग न करें, प्लास्टिक को इधर उधर न फेंके। इस पवित्र धरा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए पीएसपीके का आप भरपूर सहयोग करें। एकल अभियान गतिविधि विभाग सिरमौर की टीम ने भी एनएसएस के युवाओं के साथ मिलकर रैली में हिस्सा लिया। लोगों से आग्रह किया गया कि माता रेणुका और भगवान परशुराम की इस पवित्र भूमि पर प्लास्टिक से गंदगी ना फैलाएं। स्वयं सेवक मेले में फेंके गए प्लास्टिक को उठा भी रहे हैं ताकि मेला क्षेत्र स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे। स्वच्छ भारत को बनाने के लिए एकल अभियान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले में व्यापारियों श्रद्धालुओं द्वारा अगर प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है तो उस प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए इस पावन पवित्र स्थली भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली को स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए समाज को एक संदेश देना और हमारी ये शोभा यात्रा प्रभात फेरी ये रैली जागरूक रैली ददाऊ बाजार से लेकर शुरू हुई और बड़ौन से होते हुए पूरे अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले से गुजर रही है और समस्त समाज को ये संदेश प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए और आसपास जो भी प्लास्टिक बिखेरा हुआ है, आसपास जो भी कचरा गंदगी फैली है, उस कचरे गंदगी को उठाने के लिए हम सभी स्वच्छता के लिए भी सफाई को साफ करते जा रहे हैं। और हमारा पूरे अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले के सभी श्रद्धालुओं से व्यापारियों से आग्रह रहेगा कि इस मेले को वातावरण पर्यावरण स्वच्छ बनाने के लिए माँ की इस पवित्र धरा को भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली को स्वच्छ बनाने के लिए प्लास्टिक मुक्त बनाना है। कम से कम गंदगी हम फैलाएं और रेणुका मेले को स्वच्छ बनाएं। एकल अभियान के लगभग कम से कम कोई 150 कार्यकर्ता और आचार्य समिति पदाधिकारी इसमें शामिल है और साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना के भी कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है। तो हमारा पूरे इस अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले में सभी श्रद्धालुओं से और यहाँ पे व्यापारियों से आग्रह है कि प्लास्टिक को बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वस्थ भारत हम सभी ने मिलकर बनाना है। रेणुका जी मेला सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं बल्कि अब पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहा है। स्थानीय संस्थाओं और युवाओं की ये पहल अगर सफल होती है तो आने वाले वर्षों में ये मेला पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।